गार्ड साहब आ गए आप? हाँ मुन्नी आ गया मैं। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा आंटी, ये लीजिए, ये कुछ पैसे हैं, आप रख लीजिए, आपके काम आएंगे। लेकिन मैडम किस लिए? कोई बात नहीं आंटी, रखो, शायद आपके कहीं काम आ जाए। ठीक है मैडम। आज ये सब लोग मुझे पैसे क्यों दे रहे हैं? कोई तो बात है, ये सब लोग मुझे पैसे दे रहे हैं। आज बड़े साहब को आने दो, मैं बड़े साहब से पूछूंगी। नमस्ते सर। मुन्नी, हाँ साहब। लो ये पैसे रखो, ये तुम्हारे काम आएंगे। साहब किस लिए? सब ठीक ठाक तो है? हाँ सब ठीक है, आप रख लो इनको, हो सकता है आपके काम आ जाए। ठीक है साहब। सर एक बात तो बताओ। हाँ बताओ। सर आजकल आपकी मुन्नी आंटी पे बड़ी मेहरबानी चल रही है, और मैं देख रही हूँ सुबह से आपने सिल्की मैम से भी मुन्नी आंटी को 15,000 रुपए दिलवाए और मुझसे भी 10,000 रुपए दिलवाए, और अभी जब वो आपको पानी पिलाने के लिए आई थी तब आपने भी उनको 50,000 रुपए दिए। कहीं आपका और मुन्नी आंटी का कुछ चल तो नहीं रहा? मतलब सब ठीक तो है ना? नीलम, तुम्हें पता भी है तुम कह क्या रही हो? वो मेरी माँ के समान है। तुम्हें इतनी भी तमीज और इतनी भी समझ नहीं है कि तुम बोल क्या रही हो? तुम्हें कभी ऐसा लगा कि मेरा और आंटी का कुछ चल रहा? सर इसमें इतना गुस्सा आने वाली कौन सी बात है? कह तो नीलम सही रही है, मुन्नी आंटी का आप आजकल बड़ा मेहरबान हो रहे हो। हम लोगों को तो आप कभी भाव नहीं देते, हम आपके आगे पीछे फिरते रहते हैं, सर करते रहते हैं, आप हमारी तरफ तो कभी एक नजर नहीं देखते। और मुन्नी आंटी पे आजकल बहुत ज्यादा मेहरबान हो रहे हो आप। हमें तो सर आपने आज तक 100 रुपए भी नहीं दिए, हम आपके आगे पीछे फिरते रहते हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ है कि मुन्नी आंटी का आपको कुछ चल रहा है? हाँ सिल्की, तुम कह तो सही रही हो। तुम्हें पता है अभी पिछले महीने मेरा बर्थडे था तो सर ने एक टॉफी तक भी नहीं दी, और यहाँ देखो मुन्नी आंटी के साथ कितना इनका मेल मिलाप चल रहा है, यहाँ तक कि 50-50 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद सर कुछ छुपा रहे हैं हमसे। हाँ नीलम तू सही कह रही है, सर का और मुन्नी आंटी का कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो चल रहा है इन दोनों के बीच में, वरना ऐसे कौन किसी को इतने पैसे दे देगा? सर बताओ ना प्लीज, क्या चल रहा है आपका और मुन्नी आंटी का? अब मैं तुम दोनों को क्या ही सफाई दूं, क्योंकि जो तुम्हारी गंदी सोच है और जो तुम्हारे दिमाग में जो गंद भरी हुई है उसको मैं दूर नहीं कर सकता। गार्ड अंकल, गार्ड अंकल। सब ठीक ठाक है सर, गार्ड अंकल को क्यों बुला रहे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि सर को हमारी बात ज़्यादा ही बुरी लग गई, और वो गार्ड को बुला के ना कहीं मैं जॉब से नहीं निकाल रही। जी सर। गार्ड साहब, आप इसे नीलम को और सिल्की को बताओ कि मेरा और मुन्नी आंटी का चल क्या रहा है। साहब पर तुमने शक किया? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे इन जैसा तो समस्त पुरुष जाति पर सभ्यता का प्रतीक नहीं मिलेगा, और इन पर शक कर रही हो। 15,000 रुपए तुम्हारे हाथ से दिलवाए, 10,000 रुपए तुम्हारे हाथ से दिलवाए, और 5,000 रुपए मेरे हाथ से दिलवाए। जानती हो क्यों दिलवाए? गार्ड अंकल बस कुछ मत कहो। नहीं साहब, अब मुझे मत रोकिए। आपने सौगंध दी थी
मैं सौगंध को नहीं मानूंगा। सुनना चाहती हो? मुन्नी जाने के वक्त ऑफिस में सफाई कर रही थी, तुम सब जा चुके थे और मैं भी जाने वाला था। हाँ, मुन्नी को अचानक मैंने फोन पे बात करता हुए सुना। चौधरी साहब, मने मत करियो, मेरी तो इज्जत किरकिरी है जाई, बिल्कुल समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। चौधरी साहब, मुझे 50,000 रुपया की सख्त जरूरत है। मैं बहुत वो कर रही हूँ, तुम सर मुझे पैसा देने की कोशिश करियो। चौधरी साहब, मने मत करियो बिल्कुल। चौधरी साहब, आज मेरी जगह जो अगर आपकी बेटी की शादी होती तो आप क्या करते बताओ? क्या मेरा घर लिखवा लो चौधरी साहब तुम। मैं घर भी देने को तो मैं तैयार हूँ, पर मेरी समाज में इज्जत तो रह जाएगी। मैं किराए पे गुजारा कर लूंगी चौधरी साहब। चौधरी साहब, मैं बहुत चौधरी साहब, मने मत करियो। अब मैं तुम दोनों को क्या ही कहूं? मैं तो गार्ड साहब को भी मना किया था कि कुछ मत बताओ। अगर हम किसी की मदद करते हैं और हम लोग दिखावा करके अगर उसकी मदद करेंगे तो फिर आप मदद कर क्यों रहे हो? ग्रंथों में ये लिखा हुआ है, अगर आप किसी की मदद करें, अगर आप सीधे हाथ से उसकी मदद करें तो उल्टे हाथ को भी ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपने उसको क्या दिया। और मैं जानता हूं आंटी को, आंटी इतनी खुददार है कि अगर हम लोग उसको पैसे देते या हम उसकी मदद करते तो वो हमसे मदद नहीं लेते। इसलिए मैंने प्लान किया कि क्यों ना मैं आप सबसे उसकी मदद कराऊं और आपको भी उसकी नजरों में महान बनाऊं। लेकिन आपने तो इसका दूसरा ही अर्थ निकाल लिया। वो मेरी माँ समान है। मैंने आज तक उसको अपनी माँ के रूप में देखा है। ठीक है, वो गरीब है, हमारे ऑफिस में काम करती है, झाड़ू पोछा करती है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। अगर वो पढ़ी लिखी होती तो मैं उससे ऑफिस में झाड़ू पोछा ना, उसे 15 साल हो गए इस ऑफिस में झाड़ू पोछा। क्या उसकी बेटी हमारी बहन नहीं है? क्या उसकी बेटी तुम्हारी कुछ नहीं है? हम लोग जितने भी ऑफिस में काम करते हैं, आप भी हो, आंटी भी है, गार्ड अंकल भी है, और भी 10 लोग हैं यहाँ। क्या ये हमारा परिवार नहीं है? क्या हम एक दूसरे को जलील करें साथ में रह? हम एक दूसरे के बारे में गलत सोचें? शर्म आनी चाहिए आपको। और ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम ऐसे समाज से आई हो दोनों। सर, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हाँ सर, हमने तो पता नहीं आपकी अच्छाई को इतनी गंदगी में बदल के आपके सामने पेश किया। हमें नहीं पता था। सर, आप बहुत अच्छे हैं। और गार्ड अंकल, आप अगर हमें नहीं बताते तो सर तो हमें कुछ बताने वाले ही नहीं थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अगर ऐसा कुछ था तो आप हमें बता देते ना। हम दोनों ही बेवकूफ़ हैं जो हमने अपने इतने अच्छे बॉस पे खामखा शक किया। सर, आपने तो आज हमारी मेंटलिटी ही चेंज कर दी। आप कितने अच्छे इंसान हो। और सर, आपने हमसे आंटी को 15,000 रुपये दिलवाए। आज मैं अपने पूरी 1 महीने की सैलरी आंटी को देना चाहती हूँ। सर, जब आंटी अपने घर जाएं तो आप मेरी 1 महीने की सैलरी आंटी को दे देना। हाँ सर, जब आंटी छुट्टी लेके जाएंगी शादी के लिए तो आप मेरी भी 1 महीने की सैलरी आंटी जी को दे देना। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इस गलती का पछतावा सच में हम दोनों को बहुत ज़्यादा है। हमें माफ कर दो। अब मैं तुम दोनों को क्या ही कहूं। मैंने तो गार्ड साहब से मना किया था कि किसी को भी मत बताना, और मैं नहीं चाहता था कि स्टाफ में पता चले। और रही बात माफी की, जो भी इस ऑफिस में काम करते हैं, मैं उन्हें वर्कर नहीं समझता, मैं उन्हें जूनियर नहीं समझता। मैंने कभी अपने को उनका सीनियर ऑफिसर या बॉस नहीं समझा। मैं तुम सबको अपने भाई बहन की तरह मानता हूँ।
लेकिन अब मैं तुम्हें क्या ही कहूं, तुम्हारी सोच को मैं क्या कहूं। लेकिन अगर तुम्हें पश्चाताप है और तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो मेरे लिए यही सब कुछ है। ठीक है, जाइए सब लोग और अब अपना काम करें। थैंक यू सर।